दोस्तों आ गए हम अपना फेसबुक एड्स मैनेजर में और आज हम बनाएंगे कि किस तरीके से आपको एड रन करना है और किस तरीके से आप आउट ऑफ इंडिया की कंट्री को टारगेट करोगे और क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, राइट। तो सबसे पहले जैसे दोस्तों मान लो मैं एक लीड जनरेशन का ऐड चलाता हूँ। जैसे या तो आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर लो, जैसे मैंने बनाया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना, एडिट पे आप क्लिक कर लो, ठीक है। तो आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करोगे, उसके बाद लीड जनरेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, जिससे कि आपका जो कैंपेन है वो लीड जनरेशन का कैंपेन बनेगा, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों जैसे मान लो यहाँ मेरे को कैंपेन नेम डालना है, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ डाल लेता हूँ इसको बैक करके, जैसे इसको बैक कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ डाल लेता हूँ लीड एड, ठीक है। इस तरीके से डाल लेता हूँ। और जैसे दोस्तों मैं प्रोडक्ट, मैंने 2 प्रोडक्ट कल सिलेक्ट किए थे। अब मैं जैसे मान लो ये जो प्रोडक्ट है हेल्थ एंड फिटनेस का लेना चाहता हूँ, तो मेरा कौन सा प्रोडक्ट था, ये था न्यूरोथेरेपी का, ठीक है। इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए न्यूरोथेरेपी का लीड है, तो मैं जैसे इसको इसके नाम से थोड़ा सा लिख लेता हूँ ताकि मुझे समझ में आए। लीड एड फॉर न्यूरो थेरेपी, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा लिख लेंगे समझने के लिए, कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, हम अब चले जाएंगे अपना एड सेट वाले सेक्शन में। कैंपेन आपने क्रिएट कर लिया, अब जाएंगे एड सेट वाले सेक्शन में। वहाँ जाके हम अपनी ऑडियंस को टारगेट करेंगे, किस तरीके से आपको ऑडियंस को टारगेट करना है, और सारी चीज़ें दोस्तों वन बाय वन देखेंगे कि कैसे आप ऑडियंस टारगेट करोगे, कैसे अपने फिनोमिनन को बनाओगे, ठीक है। तो आगे हम अपना एड सेट वाले लेवल पे, जैसे हम यहाँ पे इसका नाम डाल देते हैं। एड सेट में आप डाल दो इस तरीके से लीड है, इसको बैक कर लेते हैं पहले प्रॉपर। उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं लीड जनरेशन का ऐड है और जस्ट थेरेपी से रिलेटेड, ठीक है। इस तरीके से लिख लेते हैं। उसके बाद आपको इंस्टेंट फॉर्म बनाना है या मैसेंजर के लिए कॉल्स के लिए लीड आपको कहाँ जनरेट करनी है वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक इंस्टेंट फॉर्म पे लिखता हूँ क्योंकि मेरे को फॉर्म भी जनरेट करना है। तो दोस्तों यहाँ से आप सबसे पहले अपना पेज सेलेक्ट कर लोगे। पेज सेलेक्ट करने के लिए जस्ट आपसे यहाँ से हेल्थ एंड, देखो आप जो प्रोडक्ट रन कर रहे हो वो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है, तो आपको जो पेज है वो भी आपको हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड ही पेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ से अपना जो पेज है, मेरा जो मेन पेज है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं और अपना वेट, चलो जैसे जैसे आपका जो नीच थी वो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड थी, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड मेरा कोई पेज नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मान लो जैसे जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इस पेज से या तो फिर मैं चलो होम ट्यूटर वाले पेज से चलाना चाहता हूँ। बट ध्यान रखें आप, आपका जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है वो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है, तो आपका पेज भी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड होना चाहिए, तभी आप इस ऐड को रन करना। ऐसा नहीं है कि आप होम ट्यूटर से रन कर दो। मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं, मुझे इस पेज से ऐड रन करना है, ठीक है। जस्ट मैं होम ट्यूटर वाले पेज पर अपना क्लिक कर लूँगा, पेज सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जस्ट हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा आपको जो है इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है उसको मानना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एड्स वाले काफ़ी सारे वीडियोस में बताया हुआ है। तो जस्ट मैं इसको यहाँ से इस वाले पेज को भी सिलेक्ट ना करके मैं किसी और पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसकी मेरी टर्म कंडीशन प्रॉपर कंप्लीट है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इस वाले को ले लेता हूँ। ये मेरा एक पेज है जो कि टिफ़िन सर्विस से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एक बार ज़रा व्यू टर्म्स पे क्लिक कर लेते हैं। व्यू टर्म्स क्लिक करने के बाद जैसे इसको एग्री टर्म एंड कंडीशन कर लेते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक बात जैसे यहाँ, अब जब एक बात आप ध्यान रखना, जब आप फॉरेन कंट्री के लिए ऐड चलाओगे तो दोस्तों आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, अच्छी ऑडियंस को टारगेट ले रहे हो, प्रोडक्ट सेल भी होना चाहिए, तो लीड भी अच्छी आनी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ दोस्तों ये जो मेरे को ऐड रन करना है इसका मुझे अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं मान लो इसको कर देता हूँ 1000 रुपये, ठीक है। तो 1000 रुपये में अपना डेली बजट रखता हूँ। अब वो आप पर डिपेंड करेगा, आप इसको 2 दिन के लिए चलाना चाहो या 5 दिन के लिए चलाना चाहो, ठीक है। उसके बाद जस्ट मैं स्टार्ट डेट मान लो 7 तारीख की 9 दिखा रहा है, जस्ट मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ मान लो 8 तारीख से, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करेगा एंड डेट। अब जैसे मान लो मैं इसको सिर्फ 1 दिन के लिए चलाना चाहता हूँ, तो उस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से जस्ट हम सिलेक्ट करेंगे और अपना इसको डेट को कर देंगे 9 तारीख, ठीक है। टाइम इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, जैसे ये 8-18 बजे का है ना, इसको आप कर लो 19 बजे तक का, ठीक है, राइट। ये हो गया इस तरीके से। अब मुझे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब मुझे यहाँ से ऑडियंस को बनाना है। दोस्तों ये सबसे पहले तो आप इंडिया को हटा लो यहाँ से, क्यों, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री को टारगेट कर रहे हो। तो जस्ट मैं यहाँ डाल देता हूँ यूएसए, यूएस, मैं यूएसए के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, तो यूएसए स्टेट मैंने ले लिया, जिस मैंने एंटर मारा, ठीक है। उसके बाद इसको पहले यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, इंडिया को यहाँ से क्लिक करोगे आप कैंसिल कर देना, ठीक है। ये आगे यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब दोस्तों यूनाइटेड स्टेट में भी आप
किस स्टेट को टारगेट करना चाहते हो आपको ये भी पता होना चाहिए, किस लोकेशन को टारगेट करना चाहते हो आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। कई फेसबुक पेजों के जो क्लिक बैंक के जो अफिलिएट पेज होते हैं वहाँ पे भी शो कर देता है कि आपको किस कंट्री के किस स्टेट में इस प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है, और वो भी किस ऑडियंस को करना है, मेल को करना है फीमेल को करना है, ये सारी चीज़ें भी बताई जाती है, ठीक है। बट जैसे मैं जो दोस्तों मैं जो टारगेट कर रहा हूँ हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड मेरा प्रोडक्ट है और थेरेपी का प्रोडक्ट है मेरा। और जैसे मान लो मैं जो है इसमें कुछ एक लोकेशन ले लेता हूँ, कुछ स्टेट ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैं इसमें ले लेता हूँ कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया में डालता हूँ। तो जैसे मैं दोस्तों कैलिफोर्निया डालूंगा तो मैं इस कैलिफोर्निया को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कैलिफोर्निया में जैसे जैसे दोस्तों मैं इसकी रेडियस की वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे आप इसको ले लो 20 किलोमीटर, ठीक है, एंटर मार दो। तो 20 किलोमीटर की रेडियस का मैंने कैलिफोर्निया जगह को ले लिया, ठीक है, यूएसए में। उसके बाद अब दोस्तों जैसे मान लो आपको कोई और भी स्टेट लेनी है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्सास। दोस्तों ये आपको सर्च करना पड़ेगा, मतलब किस लोकेशन में आपका प्रोडक्ट रन होगा, ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए तभी तो आप ऑडियंस टारगेट करोगे। यहाँ लिख लो फ्लोरा, ठीक है। इन जगहों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, और भी आप टारगेट कर सकते हो और भी लिख सकते हो। लिख लेते हैं अलास्का को ले लिया है। और उसके बाद दोस्तों एक और कोई लोकेशन ले लेते हैं। ये भी यूनाइटेड स्टेट में है, इस लोकेशन को और ले लेता हूँ मैं, ठीक है, जस्ट। अब दोस्तों आप एक चीज़ देखो, मैंने जो है यूएसए की इन लोकेशनों को टारगेट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आप भी टारगेट कर सकते हो। आप देख सकते हो आपने, हाँ, ये 40 किलोमीटर की रेडियस ली है, ये टेक्सास पूरा है, अलास्का पूरा है, उसके बाद कैलिफोर्निया को मैंने 20 किलोमीटर की रेडियस में लिया है। इस प्लेस को भी मैं बढ़ा लेता हूँ, इसको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से 20 किलोमीटर की रेडियस, ठीक है, एंटर मारेंगे। उसके बाद इसकी रेडियस को भी जस्ट जस्ट हम इंक्रीज कर लेते हैं, इसको भी 20 किलोमीटर कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों आप एक चीज़ देखो, स्क्रॉल डाउन करते हैं हम। योर ऑडियंस इज डिफाइन हो चुकी है। जस्ट यहाँ से आप देखो, यहाँ देख सकते हो आप एस्टिमेट डेली रिजल्ट कितना दिखा रहा है। रीच दिखा रहा है 318 से लेकर 918, और लीड्स दिखा रहा है 18 से लेकर 53, ठीक है। अब दोस्तों इस चीज़ को आप समझो, आप एक लीड सेट चला रहे हो तो ये देखो आपको क्या कह रहा है। ये आपको कह रहा है कि आप रीच आपकी जो है 318 से 918 तक मिलेगी इस बजट में, और आपको जो लीड्स मिल सकती है वो 18 से 53 तक मिल सकती है। मिनिमम 18 तो आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आपका दोस्तों सब कुछ अच्छा है, एड कॉपीज अच्छा है, कॉपी राइटिंग अच्छा है, इमेजेस अच्छी है, एड आपने अच्छा रन किया है, ऑडियंस अच्छी टारगेट करी है, तो उस बेस पे आपको मिनिमम 18 लीड तो मिलेंगी, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों कल जो हमारा प्रोडक्ट सॉरी जो हमने वीडियो में जो हमने प्रोडक्ट सेट किया था उसमें हमें करीब $50 तक का उसमें हमें मार्जिन मिल रहा था, और रिकरिंग अलग से था, रिकरिंग कमीशन अलग से था, और $50 तक का हमें इनिशियली कमीशन मिल रहा था। $50 यानी कि 8×5 = 40, यानी 4,000 रुपये समथिंग आपको एक लीड से, एक प्रोडक्ट सेल से मिल रहा था। अब दोस्तों जैसे 18 लीड्स आपको मिलती है, अब मान लो अगर और 18 लीड्स आपको मिलते हैं, अगर आप इस ऐड को रन भी कर देते हो डेली, मान लो अगर आप डेली का भी बजट चला देते हो, ठीक है, तो दोस्तों डेली आप अगर डेली आप 1,000 रुपये का बजट चलाते हो, आपने 1,000 रुपये का ऐड चलाया, और आपको जो एवरेज कन्वर्सेशन के हिसाब से इसका 4,000 का आपको प्रॉफिट भी हो गया, 1,000 आपने ऐड के भी निकाल दी तो आपको 3,000 का प्रॉफिट हो गया। वो दोस्तों तब है जब मैं इन 18 लीड्स में से भी सिर्फ एक लीड्स को भी कन्वर्जन मान रहा हूँ, यानी आपका प्रोडक्ट किसी एक लीड वाले बंदे ने भी खरीद लिया है, उससे मैं आपका कन्वर्जन मान के चल रहा हूँ कि अगर एक कन्वर्जन भी आ जाता है तो आपको दोस्तों 4,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, राइट। तो अगर 4,000 रुपये का आपको प्रॉफिट होता है, तो अगर 1,000 आप ऐड के भी निकाल दो इसमें से, तो दोस्तों आपको 3,000 का प्रॉफिट होता है। उसी तरीके से आप अगर डेली का चला दे तो ऐड 30,000 का आप बजट लगा दे तो दोस्तों डेली आपको 3,000 का प्रॉफिट होगा, तो मंथली आपको 90,000 रुपीज़ का आपका जो है प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, यानी 90,000 रुपये आप इजीली यहाँ से अर्न कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं और चीज़ इसमें कुछ चेंजेस करना चाहूँ, जैसे मान लो मैं अपने बजट को बढ़ाना चाहूँ, या अगर मान लो इसमें से 2 लीड भी आ जाती हैं तो दोस्तों 2 लीड कोई बड़ी बात नहीं, अगर 2 सेल भी आप निकाल देते हो, यानी कि 18 लीड में से 18 लीड्स तो आपकी आएगी ही आएगी, उसमें से अगर आप 2 सेल्स भी निकाल देते हो तो दोस्तों आपका जो प्रॉफिट हो जाता है वो 6,000 रुपये डेली का हो जाता है। यानी कि अगर आप कैलकुलेशन करो तो दोस्तों कम से कम 1,80,000 2 लाख रुपया समथिंग आपका जो है प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कितनी बड़ी मार्केटिंग है फेसबुक मार्केटिंग। तो इस तरीके से आप इसमें टारगेटिंग कर सकते हो, इस तरीके से आप अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑडियंस कैसे टारगेट करना है, ठीक है। जैसे मैंने ऑडियंस टारगेट आपको कर दिया, सिर्फ लोकेशन वाइज किया है अभी मैंने। उसके बाद जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ से आप एज सेलेक्ट कर सकते हो, मान लो 18 से 65 तक लेना है, या फिर
आप यहाँ से एज सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे मान लो इसको हम कर देते हैं 50 एज तक, ठीक है, या 57 तक एज के कर देते हैं, तो यहाँ थोड़ा ऑडियंस में भी चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। ऑल जेंडर आपको इसमें देखो, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, वहाँ के दोस्तों लेडीज से भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, वैसे भी थेरेपी का तो जो है सभी को रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप इसमें ऑल जेंडर को टारगेट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ आती है डिटेल टारगेटिंग की बात। अगर आप डिटेल टारगेटिंग में करना चाहो तो किस तरीके से कर सकते हो, जैसे मान लो डेमोग्राफी, आपको किन लोगों को थेरेपी देनी है। अब देखो थेरेपी के लिए आपको कोई एडुकेशन वाला सेक्शन तो देखना नहीं है, फाइनेंशियल वाला भी नहीं देखना, लाइफ इवेंट्स भी नहीं देखना, आपको इस तरीके का देखना है जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप वाले सेक्शन में जाते हैं, रिलेशनशिप स्टेटस को अगर हम देखते हैं तो उसमें जैसे किस तरीके के लोगों को इसको जरूरत पड़ सकती है, डाइवोर्स डाइवोर्स हो गया इनको जरूरत पड़ सकती है ना, रिलेशनशिप मैरिड कपल को भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, ओपन रिलेशनशिप में पड़ सकती है। इस तरीके से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो टारगेट को यहाँ से अपने हिसाब से, ठीक है। अगर हम इंटरेस्ट बेस पे देखें तो इंटरेस्ट बेस पे अगर हम देखें तो बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है थेरेपी में। फैमिली एंड रिलेशनशिप इसमें हम जाते हैं तो इसमें हमें कुछ जैसे फिटनेस वाले सेक्शन में आ जाओ, फिटनेस एंड वेलनेस वाले, बॉडी बिल्डिंग वाले, इसमें भी जरूरत पड़ जाती है अगर वो अपना कराना चाहे तो, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज वाले लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकली फिटनेस वाले लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं, रनिंग वाले लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। आप समझ रहे हो ना, मतलब इस तरह से जो एक्सरसाइज में इंटरेस्ट रखते हैं उनकी हम डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग की कर सकते हैं, योगा वाले, मतलब जो लोग योगा में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। आप समझ रहे हो। उसके बाद हॉबीज एंड एक्टिविटीज़ का इससे कोई रिलेशन नहीं है, इतना कनेक्शन नहीं है, फूड एंड ड्रिंक से भी नहीं है। स्पोर्ट्स वाले से हो सकता है, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में अगर स्पोर्ट्स वाले का जो कोई इस अपने हिसाब से टारगेट कर सकता है, जैसे मान लो इसमें हम देखते हैं किस लोगों को उनकी ज़रूरत हो सकती है, जैसे मान लो अमेरिकन फुटबॉल इनको भी हो सकती है, बेसबॉल वालों को भी रिक्वायरमेंट हो सकती है फिजियोथेरेपी की, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। बिहेवियर बेस में देखें तो बिहेवियर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बिहेवियर बेस पे तो इसमें कोई टारगेटिंग होती नहीं है, इसमें तो वही थेरेपी होगी ना जिसमें लोगों को रिक्वायरमेंट रहेगी, थोड़ी प्रॉब्लम के चांसेस, जैसे मान लो फिटनेस में थोड़ा जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो दोस्तों, आपकी जो लीड्स थी वो भी आपकी चेंज हो गई है ऑडियंस, पहले रीच कम थी, अब रीच, पहले रीच ज़्यादा थी, अब रीच भी थोड़ी कम हो गई है। पहले लीड्स भी देखो 18 तक थी मिनिमम, और अब मिनिमम लीड्स 9 तक हो गई है, ठीक है। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो, इसमें थोड़ा और आपने डिटेल टारगेटिंग कर दी। अगर आपकी मिनिमम 9 लीड्स भी आते हैं, 9 लीड्स में से अगर एक लीड्स भी आपकी कन्वर्जन में आती है, परचेस प्रोडक्ट करते हैं, तो आपके अफिलिएट लिंक से, तो दोस्तों आपको फिर भी यहाँ पे 4,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, यानी 1,000 रुपये का अगर आप ऐड का भी हटा दो तो आपको 3,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। दोस्तों ये रिकरिंग प्रोडक्ट है, आपको जब जब आपकी इस ये थेरेपी को यूज़ करेंगे तब तक आपको कमीशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम ऑडियंस को भी टारगेट कर लेंगे। उसके बाद जस्ट हम चलते हैं अपना नेक्स्ट वाले सेक्शन में। अब जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट वाले सेक्शन में जाते हैं, उसके बाद अब आप पहुंचोगे अपने एड जनरेशन वाले सेक्शन में। अब यहाँ दोस्तों आपको ऐड दिखाना है, ठीक है, एड इमेज वगैरह। जैसे इसको मैं ऐड नेम दे देता हूँ एक बार, जैसे मेरे को लीड ऐड चलाना तो मैं इसको लिख देता हूँ फोटो लीड, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं कि हम जो लीड लेंगे वो एक फोटो लीड से लेना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जस्ट इस दोस्तों ये ध्यान रखना, पेज आप रेलिवेंट सेट करना। ये मैंने मेरा पेज था नहीं मेरे पास हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड, क्योंकि मैं किसी और नीच में काम करता हूँ, इसलिए मैंने आपको कोई और पेज सेलेक्ट करके दिखाया है, ठीक है। उसके बाद जस्ट मैं दोस्तों स्क्रॉल डाउन करता हूँ, उसके बाद यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब देखो सिंगल इमेज ऐड चलाना है या वीडियो ऐड चलाना है वो आप पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो आपको इमेज ऐड चलाना है तो आप इमेज ऐड चलाइए। ऐड मीडिया से आप अपना मीडिया सेट कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है, राइट। तो दोस्तों ऐड मीडिया वाले सेक्शन से आप अपना ऐड मीडिया सेट करो, प्राइमरी टैग्स डाल सकते हो। चलो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ, इसको भी अच्छे से आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको अपने हिसाब से कैसी टाइटल डालना है, जस्ट मैं इसको भी चलो कर देता हूँ। ऐड मीडिया वाले सेक्शन पे जाते हैं, ऐड इमेज पर जाते हैं, यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे दोस्तों ये सारी चीज़ें तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, मेन तो आपको बस ये बताना था कि आपको ऑडियंस को, फॉरेन कंट्री के ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है और अपने अफिलिएट प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। आपको कहीं भी अपने अफिलिएट प्रोडक्ट को नहीं लगा देना है कि जैसे मान लो फेसबुक कमेंट में लगा दिया या फिर यूट्यूब वीडियोस में लगा दिया, नहीं। आपको प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करनी है, तो दोस्तों आपको अपने ऐड को सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ हमारी कोई रिलेवेंट इमेज है दोस्तों, यहाँ तो कोई रिलेवेंट इमेज है नहीं, तो हम कोई एक इमेज अपनी तरफ से बनाएंगे पहले, या तो फिर आपको पता होगा हमने जब अफिलिएट पेज आपको दिखाया था तो वहाँ पर भी उनके कुछ बैनर्स वगैरह थे, ठीक है। तो मैं एक इमेज यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, जिसमें अपलोड वाले सेक्शन पे जाऊँगा। यहाँ से दोस्तों मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद जस्ट मैं इसको इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डन कर दूंगा, ठीक है। तो आपको रेलिवेंट इमेज डालना है, ये जस्ट मैंने आपको एक इमेज रिलेटेड से डाल के दिखा दिया आपको किस तरीके से इमेज डालनी है, ठीक है। ये देखो आपको दिखा रहा है दिस इमेज टू स्मॉल, इसका साइज जो स्मॉल है आप थोड़ा बड़ा साइज लगा लें इमेज का, ठीक है। उसके बाद जस्ट दोस्तों मैं जाता हूँ अपने प्राइमरी टेक्स्ट वाले सेक्शन में। तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो है किस तरीके से
ऑडियंस को टारगेट करना है, उसके लिए मैंने आपको एक तो एडर रूल बताया था। एडर रूल बताने के बाद एक आपको बिफोर आफ्टर ब्रीच का रूल बताया था, ठीक है, BAB का। तो दोस्तों उन दोनों रूल को यूज़ करके आपको यहाँ पे प्राइमरी टैक्स लिखना है। यानी सबसे पहले इस जो सबसे पहला जो हमारा रूल था, एडर रूल था, उसमें क्या कहते थे हम, सबसे पहले हम जो है सबसे पहले जो है हम अपने कस्टमर को क्या करेंगे, हम अवेयर करेंगे, उसके बाद उसका इंटरेस्ट दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाने के बाद फिर हम उसको अपना प्रोडक्ट पिच करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपको सॉल्यूशन को दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ हम जैसे मान लो लिख लेते हैं कि सॉरी आर यू स्ट्रगल विद पेन इन योर बॉडी, इस तरीके से हम यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, बॉडी, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। आप यहाँ पे कोई ये भी ले सकते हैं इमोजीज वगैरह, ठीक है। जस्ट मैं एंटर मारता हूँ। उसके बाद ये पहले सबसे पहले तुमने ये दिखा दिया कि सबसे आप जो है इस तरीके से मतलब परेशान, या फिर आप दोस्तों एक तो मैंने आपको बताया 3 रूल बताए थे, ठीक है, तो जिसमें हम लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप तीनों को यूज़ करके आप यहाँ पे अपना कॉपी राइटिंग को यूज़ करेंगे, ठीक है। स्ट्रगल हो गया, सबसे पहले तो ये दिखा दिया। उसके बाद या फिर हम ऐसे भी लिख सकते, पहले हमने सबसे पहले उनको प्रॉब्लम दिखा दिया, एक ये हो गया। उसके बाद दूसरा दिखाते हैं कि आर यू मिसिंग योर योर ओल्ड एज, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो यू आर इसको, आर यू मिसिंग योर फेवरेट गेम, ठीक है। इस आर यू मिसिंग योर फेवरेट गेम, इस तरीके से आप दोस्तों लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ थेरेपी, ठीक है। इस तरीके से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लो हम ये दिखाते हैं कि सो गाइस, इस तरीके से आप लिख सकते हो अपने, मतलब आप थोड़ा सा और भी डेवलप लिखना है स्किल अच्छे से, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। और दोस्तों आप क्लिक बैंक में भी आपको जो यूज़ दिए हैं एफिलिएट पेजेस में, जो उन्होंने टेक्स्ट वगैरह या फिर जो कीवर्ड्स वगैरह दिए हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ एंटर करता हूँ, सो गाइज लेट्स सॉरी सो गाइज लेट्स रेडी टू एन्जॉय योर फेवरेट गेम, एक तो ये लिख लो, लेट्स रेडी टू एंजॉय योर फेवरेट गेम, आप तैयार हो उस गेम को खेलने के लिए, आपका जो फेवरेट गेम है, ठीक है। उसके बाद ऐसे लिख लो, थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो आप, नाउ यू विल बी फ्री फ्रॉम पेन इन योर बॉडी, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों मतलब थोड़ा सा आप अपना कैसी टाइटल इस तरीके से लिख दोगे, आप समझा दोगे प्राइमरी टेक्स्ट में कि सबसे पहले तो आपने ये दिखा दिया कि आपके जो है स्ट्रगल फेस कर रहे हो, आपकी बॉडी में पेन है। दूसरा, आप अपने फेवरेट गेम को मिस कर रहे हो, तो उस केस में जैसे हम उनको सॉल्यूशन बताया कि अब जो आपको टेंशन लेने की जरूरत है, फेवरेट गेम भी खेल सकते हो, आपकी बॉडी का जो पेन है वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा या फिर अपना हम थोड़ा अपने बारे में बता सकते हैं, या फिर हमको यहीं पर अपने बारे में बताना पड़ेगा। ऐसे लिख दो, सो गाइस वी जस्ट अनाउंस फ्री फ्रॉम पेन, ठीक है। इस तरीके से लिख के उसके बाद ये दिखा सकते हो, सो गाइस लेट्स रेडी टू एंजॉय योर फेवरेट गेम, इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा दिखा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है आपको आप देख सकते हो, जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ से, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, जस्ट आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने जो है ये सारी चीज़ें देखो, ये दिखा भी रहा है प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करोगे, उसके बाद जस्ट यहाँ से आपने इसको दिखा दिया। उसके बाद जस्ट मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, ये तो इमेजेस ऐड हो गया, हमने सेलेक्ट कर ही लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसका डाल सकते हैं हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन में क्या डाल सकते हैं, अब आपको जैसे सबसे पहले इनको मान लो कि आपको एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप क्लिक बैंक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो दोस्तों आप डायरेक्ट अपना लिंक नहीं दे सकते, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रीफ पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें उस केस में मैं जैसे क्या करूँगा, सबसे पहले इनको जो है अपने एक ऐसे पेज पे लेके जाऊँगा जहाँ से मैं इनको थेरेपी के बारे में बताऊँगा, ठीक है। और दोस्तों इनको अट्रैक्टिव भी तो बनाना पड़ेगा, जैसे मान लो हम इसको ये कर दें कि हम हमारे जो वर्क है उसके आप PDF डाउनलोड करो, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, गेट गेट फ्री गेट फ्री PDF वर्क, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया हेडलाइन में। अब दोस्तों इस तरीके से मैंने लिख दिया, उसके बाद जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा अपने बारे में, आप लिख देना इसको, जैसे ज़्यादा मैं लिख नहीं रहा हूँ। उसके बाद कॉल टू एक्शन, अब दोस्तों जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनको एक ऑफर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो आप, गेट ऑफर, या फिर ऐसे लिख लो डाउनलोड, क्यों,
डाउनलोड पे मैंने क्यों क्लिक किया, जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ क्या लिखा है देखो, गेट फ्री पीडीएफ वर्क डाउनलोड, या फिर इसको ऐसे लिख लो, डाउनलोड डाउनलोड फ्री पीडीएफ वर्क, ठीक है। उसके बाद जस्ट मैंने स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ मैंने डाउनलोड का कॉल टू एक्शन लगा दिया, देखो ये दोनों मैच भी करें, डाउनलोड फ्री पीडीएफ वर्क डाउनलोड हो गया। उसके बाद इस तरीके से मैंने इनको शो करा दिया। अब दोस्तों एक चीज़ आप देखो, ये तो आपने अपनी, सबसे पहले हमने क्या किया, कैंपेन बनाया लीड जनरेशन का। उसके बाद हमने सबसे पहले लीड इनको ऑडियंस को टारगेट किया, ऑडियंस टारगेट करने के बाद हमने जो है इमेज सेट करी, इमेज सेट करने के बाद अब हमने अपना कॉल टू एक्शन को भी डिफाइन कर दिया। अब एक बात बताओ दोस्तों, जब आपका ऐड लोगों को दिखेगा फॉरेन कंट्री में और वो उस ऐड पर क्लिक करेंगे तो वो जाएंगे कहाँ पे, तो सबसे पहले आपको उनको भेजना है उस डाउनलोडेबल पेज पे जहाँ से आप उनको ये डाउनलोड कराना चाह रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको मैं सबसे सिंपल एक मेथड बता देता हूँ इसको डाउनलोड कराने का। आपको क्या करना है, ये जो लिखा है ना वेबसाइट लिंक, जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, जो जैसे आप गूगल शेयर होने के बाद दोस्तों आप जो है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। बस मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, उसको आप यहाँ पेस्ट कर दोगे, इसको लिंक फॉर्म में लिख देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको यहाँ सेट करोगे डिस्प्ले लिंक को, तो वो होगा क्या, जैसे ही वो आपके ऐड पे क्लिक करेगी ऑडियंस, वो चली जाएगी आपके डाउनलोड वाले पेज पे, ठीक है। तो वहाँ डाउनलोड वाले पेज पे जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेगी, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताओ, अब उस ऑडियंस ने डाउनलोड कर लिया, अब डाउनलोड करने के बाद फिर आपको उसको फर्दर क्या प्रोवाइड करना चाहते हो। अब आपके पास ये चीज़ देखो कि आप अब एक बात बताओ, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। उस केस में आपको क्या करना है, मैं उसको इसका भी बता देता हूँ, फिर आपको इसको भी क्लियर करूंगा। चलो पहले इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लो आपने डाउनलोड करा दिया, अब डाउनलोड कराने के बाद आपने डाउनलोड कैसे कराया, जैसे आपके इस पेज पे चला जाएगा वो डाउनलोडेबल वाले पेज पे जहाँ से वो डाउनलोड करेगा उस पीडीएफ को, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ तो आप एक चीज़ समझना, जैसे मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा तो मेरा जो है लीड फॉर्म का जो हम ऐड वो बनाते थे लीड फॉर्म, आपको याद होगा ऐड में हमने बताया है, तो आप उस ऐड को सॉरी आप उस लीड फॉर्म को क्रिएट करोगे, उस लीड फॉर्म से आप अपनी ऑडियंस को जनरेट करोगे, ठीक है। तो जो लोग आपको अपनी मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर अपनी लोकेशन प्रोवाइड कराएंगे वो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, तो आपके पास ईमेल आईडी आ गई और नेम आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप दोस्तों उनको फर्दर टारगेट करोगे ईमेल मार्केटिंग की हेल्प से, फिर आप वहां से रिवेन्यू जनरेट करोगे। एक तो ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब दूसरा दूसरा क्या प्रोसेस है दोस्तों, मैं यहाँ उनको डाउनलोड नहीं कराना चाहता, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उनको डेमो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो डेमो के लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ ये जो मैंने एक इमेज लगाई हुई है यहाँ पे मैं एक वीडियो लगा दूंगा, मतलब यहाँ पे एक वीडियो ऐड चला दूंगा छोटा सा, या फिर इमेज भी रहने देते हैं, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे गेट डेमो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड वाला सेक्शन, अब मैं यहाँ से डाउनलोड वाले सेक्शन को हटा देता हूँ, जस्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, जैसे मान लो लर्न मोर, ठीक है। अब लर्न मोर मैंने क्यों क्लिक किया है, ये दोस्तों आप क्रिएट फॉर्म भी आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा लीड जनरेशन के लिए, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये मैं दोस्तों बार बार नहीं बता रहा हूँ, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, यहाँ से क्रिएट फॉर्म आप बना लेना, ठीक है। उसके बाद अब जैसे दोस्तों ये लिखा हुआ है डिस्प्ले लिंक, अब यहाँ कौन से पेज पे वो जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको एक बार हम जस्ट चलते हैं, तो चलते हैं सबसे पहले हम अपना सिस्टम आयो वाले प्लेटफॉर्म पे, जहाँ हमने आपको सबसे पहले अपना लैंडिंग पेज बनाना, स्पीच पेज बनाना, थैंक यू पेज बनाना, ये सब बताया था, ठीक है। आपको जस्ट मैं ओवरव्यू क्लियर कर रहा हूँ, जस्ट मैं मान लो इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब एंटर किया, एंटर करने के बाद जस्ट मैं यहाँ से अपना उस वाले जो हमारा सिस्टम आया, सिस्टम डॉट आया होगा जो हमारा अकाउंट है, उसमें मैं लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है। उसमें लॉगिन होने के बाद फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। जस्ट मैं दोस्तों यहाँ एक बार साइन इन कर लेता हूँ, साइन इन कर लेंगे यहाँ से। जैसे आप साइन इन करो, अपना मेल आईडी वगैरह जो भी आपका पासवर्ड वगैरह वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे, लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपने जो फनल्स बनाए थे, आपको याद होगा जैसे हमने फनल्स बनाए थे, फनल्स में जैसे मान लो ये तो ये है, आ, ये अब हम चलते हैं अपना फेसबुक मार्केटिंग वाले में सेक्शन में, ठीक है। हमने ये बनाया था ना, कल आपको बताया था बना के, वो जो वीडियो थी उस वीडियो में आपको बताया था। तो जस्ट अब देखो दोस्तों, हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, एक तो ये तरीका है कि आप लीड जनरेशन का ऐड चला लो, तो हम एक लीड जनरेशन का ऐड चला रहे थे, हमने उसमें फॉर्म लिया, हमने उससे फॉर्म को अपलोड करके वहां से उसको ऐड चलाया था और वहां से अपने ऑडियंस की जो है मेल आईडी वगैरह कलेक्ट करी थी, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है, जैसे मान लो मैं वहां से लीड जनरेट नहीं करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, लीड ऐड नहीं चलाऊंगा, सिर्फ ट्रैफिक ऐड चलाऊंगा कि भाई जो ट्रैफिक है मेरा कहाँ है, वो मान लो मेरे
पेज पे ट्रैफिक आए। तो पेज पे ट्रैफिक आने के बाद उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे स्क्यूज पेज है, जिसमें स्क्यूज पेज पे एक बार क्लिक कर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। तो कॉपी कर लेता हूँ मैं एक बार इसको, जस्ट कॉपी वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे लिंक कॉपी पर। ये लिंक कॉपी हो चुका। अब चलते हैं अपना एड्स मैनेजर वाले सेक्शन में। तो दोस्तों जैसे आप एड्स मैनेजर वाले सेक्शन में आए, इसको समझना आप ध्यान से। अब दोस्तों यहाँ क्या है, डिस्प्ले लिंक, ये वेबसाइट यानी कि जैसे ही वो जो आपका पर्सन है इस ऐड पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, जिसमें इसको आपको यहाँ कंट्रोल वी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा दोस्तों स्क्यूज पेज सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब स्क्रॉल डाउन करो, अब जरा इस चीज़ को समझो आप ध्यान से। ये तब है दोस्तों जब हम एक लीड ऐड नहीं चलाएंगे। लीड ऐड का तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप कर लोगे, लीड जनरेट करके फिर उसकी मार्केटिंग करोगे, मेल मार्केटिंग, तब आपको यूज करोगे, ठीक है। बट अभी मैं आपको जो केस बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं आपको स्क्यूज पेज से रिलेटेड, लैंडिंग पेज बना के जो हमने प्रॉपर तरीका अपनाया था उससे, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करोगे दोस्तों, आप यहाँ जस्ट इस वाले सेक्शन में हम आते हैं, यहाँ पे आप इमेज बनाना है या फिर एक वीडियो ऐड बनाना है, वो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ऐड बना सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया इसको समझो आप। ये अब मैं इसको जरा ये भी चेंज कर देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करते हैं, डाउनलोड पीडीएफ, इसको हटा देते हैं। इसको हम जस्ट लिखते हैं फ्री ट्रेनिंग, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं फ्री डेमो, या फिर ऐसे लिख दो सिर्फ डेमो, डेमो, ठीक है। ऐसे लिख दो डेमो बुक, ठीक है। इसको आपने लिख दिया, यहाँ में लिख दिया लर्न मोर डेमो बुक लिख दिया यहाँ पे आप। तो अब ये क्या थेरेपी के बारे में बताया गया। उसके बाद आपको अगर डेमो बुक करना है तो जस्ट यहाँ लर्न पे क्लिक कर देंगे और इसको ऐसे लिख लो आप, या तो फिर लर्न डेमो बुक फ्री, या फिर फ्री डेमो बुक, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से आप लिख लो, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने शो अप होगा, देख सकते हो आप, ऐड भी इस तरीके से शो हो रहा है। अब आप क्या करोगे, जैसे ही दोस्तों ये फ्री बुक डेमो वाले थेरेपी से रिलेटेड पे क्लिक करेगा, यहाँ मैंने अपना वेबसाइट का लिंक लगा दिया जहाँ पे वो हमारे पेज पे रिडायरेक्ट होगा। तो जस्ट जैसे भी कोई पर्सन हमारे इस ऐड पे क्लिक करेगा, लर्न मोर वाले बटन पे क्लिक करेगा, तो वो वैसे चला जाएगा दोस्तों हमारे इस पे, इस वाले लिंक पर, ठीक है। अब इस लिंक पे जाने के बाद क्या होगा इसको आप समझो जरा, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ जरा। हाँ, जस्ट मैं यहाँ अपना एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। न्यू टैब ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे वो जो लिंक था वो अब मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये वैसे मैं प्रोसेस आपको बता चुका हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो दोस्तों जैसे वो हमारे उस लिंक पे क्लिक करेगा, जो हमने उस लिंक को मेंशन किया हुआ, यानी कि जैसे वो हमारे लर्न मोर वाले बटन पे क्लिक करेगा तो वो हमारा डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा इस पेज पे, क्योंकि हमने इसका लिंक डाला हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम रैंडमली कोई भी नाम वगैरह डाल देते हैं। इस नेम को डालने के बाद जैसे कोई भी, सॉरी, यहाँ यहाँ क्लिक करो, इसमें कोई भी नेम डालने के बाद जैसे ही वो नाम डालता है उसके बाद यहाँ पे अपना कोई भी मेल आईडी आप ले सकते हो, कोई भी मेल आईडी डालता है, जेन्युइन होनी चाहिए। गेट फ्री डेमो क्लासेस पे, या फिर इसके रिलेटेड हम यहाँ पे पेज बनाएंगे, आप समझ रहे हो ना, रिलेटेड पेज बनाएंगे और रिलेटेड ही हम यहाँ पे वीडियो डालेंगे क्या है, डेमो की, ठीक है। ये तो जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था, इसलिए मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये फिटनेस से रिलेटेड ही यहाँ पे आप एक वीडियो डालोगे, ठीक है। तो उसको देखो, मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो, ठीक है। यहाँ पे आप फिटनेस से रिलेटेड वाली वीडियो डालोगे, थेरेपी से रिलेटेड। तो उसके बाद आप यहाँ डालोगे यस इंटरेस्टेड, जैसे मान लो कोई इंटरेस्टेड है। Hey guys, तो today I have with me the Redmi 10 Prime. The smartphone offers a 6.5 inch IPS. करता हूँ तो दोस्तों ये हमारा रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे लैंडिंग पेज पे, जो हमारा कोर्स वाला पेज था, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। बट अभी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अभी हम जो कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये हमारा इस पेज पे रिडायरेक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा कोर्स पेज था, यहाँ पे तो हम अपना कोर्स सेल कर रहे थे, 12th क्लास के बच्चे जो थे कल, ठीक है। बट अभी हमें क्या करना है, हमें अफिलिएट प्रोडक्ट को सेल करना है। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे इसको आप समझो। अब क्या करेगा दोस्तों, जस्ट मैं फिर से चलता हूँ अपना सिस्टम आयो वाले सेक्शन में। अब हमें क्या करना है, एक बार मैं आपको थैंक यू वाले पेज तो हमारा ठीक है, थैंक यू वाले पेज में जो जो यहाँ पे अपना स्पीच पेज में एंट्री करेगा वो हमारे थैंक यू पेज पे जाएगा, वो ट्रेनिंग को देखेगा। अब थैंक यू पेज में जाने वाले के साथ हमें क्या करना है, जस्ट मैं थैंक यू पेज वाले सेक्शन में जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं इसको एडिट करता हूँ। अब इसको आप समझना थोड़ा सा, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसको। जैसे ही आप अपना इस सेक्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद आप इस थैंक यू वाले पेज पर आओगे। तो जैसे ही दोस्तों आप थैंक यू वाले पेज पर आओगे, जस्ट मैं इस इंटरेस्टेड वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जस्ट मैं ये ओपन यूआरएल लिखा हुआ है, मैं इस यूआरएल को यहाँ से बैक करता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ दोस्तों मैं डालूंगा अपना क्लिक बैंक का प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते, यहाँ क्लिक बैंक के प्रोडक्ट में डालूंगा ताकि वो मेरा यहाँ रिडायरेक्ट हो। तो जस्ट मैं चलता हूँ अपना नोटपैड वाले सेक्शन में। तो नोटपैड वाले सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों जस्ट चलते हैं अपना नोटपैड वाले सेक्शन में। यहाँ से अब अपने क्लिक बैंक का जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट था हमारा, तो जस्ट मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। उसके बाद दोस्तों जस्ट मैं आता हूँ अपना और यहाँ इस जगह पे इस सेक्शन में ओपन यूआरएल में मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, राइट, कंट्रोल वी। अब ये हमारा क्लिक बैंक का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है।
क्लिक बैंक के प्रोडक्ट का लिंक हो गया जिसको हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रमोट कर रहे हैं, सॉरी। उसके बाद अब दोस्तों आप क्या कर रहे हो, थेरेपी के जैसे आपने बुक थेरेपी का आपने डेमो दिया, यहाँ पे ध्यान रखना आपको थेरेपी से रिलेटेड आपकी वीडियो होनी चाहिए, मैंने आपको समझाने के लिए इसको लिखा है, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों थेरेपी से रिलेटेड आपका ये हो गया, अब आप चाहते हो कि उसको जो है प्रोडक्ट को वो परचेस करें, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, लिमिटेड टाइम का ऑफर, जैसे एक वीडियो बनाएंगे लिमिटेड टाइम का ये ऑफर है, तो ऑफर पे क्लिक करो, ठीक है। अब जैसे ही वो यहाँ क्लिक करेंगे तो उस केस में मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एडिटिंग करके लिख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ जैसे ही हम जस्ट क्लिक करते हैं, उसके बाद जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ये इंटरेस्टेड वाला सेक्शन हटा देते हैं, आपको दोस्तों मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसको मैं लिख देता हूँ जैसे गेट अप टू, इसको लिख देते हैं ऐसे 30% ऑफ, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा कैची लिख देते हैं, होना चाहिए इतना, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो, थोड़ा मतलब इतना अगर ऑफर मिल रहा है तभी आपको लिखना है, गेट अप टू 30% ऑफ, ठीक है। उसके बाद अब ये एनरोल वाला जो सेक्शन था इसको भी मैं थोड़ा सा टाइप करता हूँ, उसको जब बैक करता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ दोस्तों लिमिटेड टाइम, लिमिटेड ऑफर, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं लिमिटेड ऑफर, ठीक है। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। अब आप इसको समझना दोस्तों क्या होने वाला है, ठीक है। अब फिर चलो एक बार अपना एड्स मैनेजर वाले अकाउंट में, अब इसको समझो आप दोस्तों, ये मैंने एक ऐड रन किया था। अब इस केस में आपको लीड जनरेशन का ऐड चलाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रैफिक का ऐड चलाना है। ट्रैफिक का ऐड आपको पेज के लिए चलाना है, ट्रैफिक आप जो चलाओगे उस पेज को सिलेक्ट कर लोगे, पेज सिलेक्ट करने के बाद इमेज सेलेक्ट कर लोगे, प्राइमरी हेडिंग लिखोगे, आपकी हेडलाइन लिखोगे, हेडलाइन लिखने के बाद अपना जो है आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, बटन्स लगाओगे, इस तरीके से आप लगाओगे, थोड़ा कैची लिखोगे जो कि क्लिकेबल हो, ठीक है। वैसे जैसे ही वो बंदा लर्न मोर के बटन पे क्लिक करेगा तो दोस्तों वो हमारा पहुंच जाएगा लर्न मोर के बटन पे। जैसे ही वो बंदा क्लिक करता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, जस्ट मैं इसको बैक करता हूँ एक बार, जस्ट मैं चलो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, इसको आप छोड़ो, चलते हैं अपना सिस्टम आयो वाले सेक्शन में। जस्ट मैंने इसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद जस्ट मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ। एग्जिट होने के बाद एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जस्ट चलते हैं अपना स्क्यूज वाले पेज सेक्शन पे। दोस्तों फिर से मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया। चलते हैं अपना एड्स मैनेजर वाले सेक्शन में। दोस्तों जैसे ही हम एड्स मैनेजर वाले सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जो मेरी वेबसाइट का लिंक है इसको जस्ट मैं बैक करता हूँ, और दोस्तों यहाँ मैं उस लिंक को पेस्ट करता हूँ दोबारा से, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद पेस्ट करने के बाद अब क्या होगा, अब आप समझो। जैसे अब जैसे ही वो लर्न मोर के बटन पे क्लिक करेगा, वो चला जाएगा हमारा, इसको मैं जस्ट कैंसिल कर देता हूँ, न्यू टैब फिर से ओपन कर लेता हूँ। जस्ट मैं अपना ऊपर सबसे ऊपर इसको लिंक को पेस्ट करता हूँ, इसको एंटर मारता हूँ। जैसे ही वो लर्न मोर वाले बटन पे क्लिक करेगा, फिर से वो हमारे इस पेज पे आएगा। अब एक बात और ध्यान रखना आप दोस्तों, ये तो सिर्फ मैंने वो कोचिंग से रिलेटेड हमारे यहाँ ऐड था जो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, पिछली कुछ वीडियो में जो डिस्कस किया था वो हमारा टीचिंग से रिलेटेड था, इसलिए हम यहाँ पे टीचिंग के हेडिंग आ रही है। बट आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको थेरेपी से रिलेटेड कोई कैसी हेडलाइन लिखनी है, ठीक है। जैसे आप ऐसे लिख सकते हो, जस्ट फ्री फ्रॉम योर ऑल बॉडी पेन इन जस्ट 1 मंथ। उसके बाद यहाँ लिख सकते हो जस्ट एंटर योर बेसिक डिटेल टू गेट फ्री डेमो क्लासेस। इस तरीके से लिख के यहाँ वो एंटर डिटेल करेगा, ठीक है। इसको आप समझो, इस तरीके से जैसे एंटर करेगा, ईमेल आईडी वगैरह कोई भी हम सिंपल से ले लेते हैं, इसको एंटर करेगा। उसके बाद जैसे ही वो गेट फ्री डेमो क्लासेस पे लिखेगा, आप समझ रहे हो ना इसको दोस्तों, अपने हिसाब से बना लें, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट क्लिक कर रहा हूँ तो उस पेज पे आएगा। यहाँ भी हम एक थेरेपी से रिलेटेड वीडियो डालेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या है, गेट अप टू 30% ऑफ, जैसे कि हमने ऑफर दिया था हमको, कैसी टाइटल होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा तो आप देखो कि आपके सामने क्या ओपन हो, विंडो ओपन हो के आती है। आप इसको समझो, देखो अब क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा क्लिक बैंक के प्रोडक्ट का जो एफिलिएट पेज था, क्लिक बैंक का जो प्रोडक्ट था वहां रिडायरेक्ट हुआ है, इसको आप समझना, ठीक है। पहले क्या था, वो कोर्स वाले सेक्शन पे हो रहा था, बट अभी क्या होगा, हमारे क्लिक बैंक वाले प्रोडक्ट पे होगा ट्रांसफर जो होगा ऑडियंस, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को यूज करना है। आप यकीन मानना, आपको फालतू में ऐसे ही क्लिक बैंक का जो लिंक है कहीं भी नहीं आपको पेश करना है, उसके इसमें आपका अकाउंट भी बैन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यूज करना है। अब आप यूज करने के बाद देखो दोस्तों, आप क्लिक बैंक के प्रोडक्ट पर पहुंच चुके हो। यहाँ से आपकी ऑडियंस इसके बारे में पढ़ेगी और जस्ट देखो स्क्रॉल डाउन करेगी, अब यहाँ से अपने प्रोडक्ट को वो परचेस करेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ इसके बारे में दी हुई है। जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और सिखा दूँ, जैसे दोस्तों मान लो अब यहाँ से कोई भी अगर ऐड टू कार्ट या फिर ऐड टू क्लिक जैसे ही करता है, तो $37 का ये प्रोडक्ट है, ये डिस्काउंट प्राइस जैसे कि मैंने भी बताया था उनको कि 30% का इतने हम दे रहे हैं। जस्ट मैंने इसको देख के नहीं लिखा था, जैसे ऐसे ही लिख दिया था, आपको देख के समझ के लिखना है। तो जैसे ही आप दोस्तों $37 का प्रोडक्ट परचेस होगा, आपको भी इसका प्रॉफिट मिलेगा, कमीशन मिलेगा और रिकरिंग आप जनरेट कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं एक चीज़ और दिखा दूँ दोस्तों, आप एक चीज़ और देखोगे, जैसे ही मान लो आपका जो पर्सन है अगर क्लिक हेयर टू ऑर्डर पे क्लिक करता है, आप इसको समझना जरा ध्यान से।
जैसे क्लिक हेयर टू ऑर्डर पे क्लिक करता है तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है वो आपके ही लिंक से प्रमोट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो ना, ये भी तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों इंडियन रुपीज वगैरह दिखा रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे 3297 रुपए का प्रोडक्ट दिखा रहा है, आपको कमीशन आपका मिल जाएगा इसमें जैसे ही प्रोडक्ट सेल होगा कुछ टाइम के अंदर। उसके बाद देखो जैसे ही दोस्तों मैं पेमेंट वाले सेक्शन पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ आप एक चीज देखोगे नीचे, यहाँ पे ये देखो दोस्तों, यहाँ देखो क्या लिखा रहा है, अफिलिएट। अफिलिएट में नाम क्या रहा है, पुष्पांकर, ठीक है। यानी कि इस प्रोडक्ट को मैं प्रमोट करना हूँ, अफिलिएट कर रहा था, इसलिए मेरा यहाँ नाम भी आ रहा है अफिलिएट पुष्पांकर, यानी मेरी क्लिक बैंक की आईडी का नाम आ रहा है। तो इस चीज को आप समझना, इससे पता लगेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है आपके प्रमोट करने से सेल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना कमीशन जनरेट कर लोगे और आपको जो रिकरिंग अमाउंट भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि आपने फेसबुक ऐड की हेल्प से किस तरीके से आउट ऑफ कंट्री यूएसए जैसी कंट्री को आपने टारगेट किया, वहाँ के लोगों को टारगेट किया, वहाँ के ऑडियंस को ऐड दिखाया, उसके बाद उनको प्रोडक्ट ऑफर करा और आपका प्रोडक्ट अगर वो परचेस करते हैं तो दोस्तों देख सकते हो आप कितना कमीशन आप जनरेट कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम क्लिक बैंक से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्लिक बैंक के लिंक को प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको कहीं भी लिंक पेस्ट कर देना है, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है दोस्तों इसमें आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो ठीक है दोस्तों, पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही।